नेक्स्ट है बेलमेंट। बेलमेंट बेलमेंट क्या होता है? ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक कॉन्सेप्ट है। बेलमेंट बेलमेंट ये क्रिमिनल लॉ की बेल नहीं है, उसके साथ मत आप कंफ्यूज होइए। बेलमेंट इज समथिंग डिफरेंट। इट इज बेसिकली डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? चीजें, मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स, सामान। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। बेलमेंट क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। किसी खास मकसद के लिए आपने गुड्स को डिलीवर किया, पोजेशन दी किसी बंदे को। एक बंदे ने किसी खास पर्पस या मकसद के लिए दूसरे बंदे को अपनी गुड्स दी, अपनी गुड्स दी, कार दी फॉर एग्जांपल इस बंदे को। ये कौन है? गराज होल्डर। इसका एक गराज है, वॉशिंग, कार वॉशिंग का गराज है। तो इस बंदे ने एक कार दी अपनी, इसको धोने के लिए, साफ करने के लिए, सर्विस करने के लिए। तो इसका क्या फर्ज बनता है? कार को धो के, साफ करके, सर्विस करके, जो भी इसने कहा है, सर्विस वगैरह, तेल वगैरह, इंजन ऑयल बदल के, उसको सेम उसी कंडीशन में इसको वापस करे। उसमें अगर कोई डिफेक्ट कर देगा तो इसकी लायबिलिटी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। जिस काम के लिए गुड्स भेजे हैं वो काम कंप्लीट होने के बाद इसकी ड्यूटी बनती है इसको वापस वो गुड्स डिलीवर करने की। तो ये होता है बेलर, ये होता है बेली, ये होता है बेली। द बेलर डिलीवर्स गुड्स टू द बेली फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। Then after completing that purpose or doing that purpose, whatever was assigned to the bailee by the bailee is under legal duty to hand over those goods back to the bailer as per directions given by the bailer। जिस उद्देश्य के लिए सामान सौंपा गया था बेलर की तरफ से बेली को, वो उद्देश्य पूरा होने के बाद वो सामान वापस बेलर को मिलना चाहिए बेली की तरफ से। प्रेस वाले को आप कपड़े देते हो ना, इस्त्री वाले को, इसको इस्त्री कर दे, प्रेस कर दे, तो वापस वो प्रेस वाले कपड़े आप जब आपको प्रेस करके देता है कि नहीं देता, तो वो प्रेस वाला क्या है? वो बेली है, बेली ऑफ गुड्स। ही इज अंडर ड्यूटी कि कोई भी हमारा कपड़ा साड़े ना, आग मत लगा दे, प्रेस कर करके प्रॉपर कंडीशन में वापस दे, तभी उसको पैसे मिलेंगे। उस स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करेगा तभी पैसे मिलेंगे। अगर खराब कर दिया उसने, कोई शर्ट खराब कर दी, उसमें प्रेस लगा के उसमें वो जला दी, तो ही इज अंडर ड्यूटी टू इंडेमनीफाई मी। मेरा लॉस हो गया तो बेली इज अंडर ड्यूटी टू इंडेमनीफाई, मेरे लॉस की भरपाई वो करेगा। नहीं तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा। क्लियर हो गया कि नहीं? और कोर्ट को मैं बताऊंगा कि इस केस में मैं बेलर था, ये बेली था, मैंने इसको कपड़े दिए प्रेस करने के लिए, उसने प्रेस से वो कपड़ा मेरा खराब कर दिया, मेरा कपड़ा इतने हजारों का कपड़ा था, वो पैसे हम उनसे ले सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल लिख लो, क्लोथ्स गिवन फॉर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग के लिए क्लोथ्स दिए, ड्राई क्लीनर ने वो ड्राई क्लीन करके आपको वापस कर दिए। दैट इज एग्जांपल ऑफ बेलमेंट, दैट इज एग्जांपल ऑफ बेलमेंट। सेकंड इज गुड्स डिपॉजिटेड इन बैंक लॉकर। बैंक का लॉकर होता ना, तो वहां गहने वगैरह आप डालते हो कि नहीं, सोना चांदी के गहने होते घर में, डर लगता है भी चोरी ना हो जाए, तो बैंक लॉकर में, तो बैंक लॉकर की जिम्मेवारी है उसको संभालने की, उसका ध्यान रखने की। हालांकि आजकल बहुत टीवी में आ रहा है, मीडिया में, बैंक लॉकर में से भी सोना गायब हो रहा है। बैंक के ही कोई ना कोई एम्प्लॉई उसमें पाया जाता है कई बार, लेकिन अभी भी विश्वास है लोगों का बैंक के लॉकर पे। बैंक का जो लॉकर है काफ़ी सेफ है एज कम्पेयर टू होम।
तो बैंक लॉकर, वैसे बैंक के पास भी, बैंकों को भी नहीं पता होता कि कौन सा कितना सोना पड़ा है, लेकिन इतना पता है बैंकों को कि हमारे बैंक में इस बंदे का कुछ पड़ा है। तो उस बैंक लॉकर का ध्यान रखना चाहिए बैंक को, क्योंकि बैंक इज अंडर ड्यूटी, ये उसकी ड्यूटी है उस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि हमने गुड्स जो है, सोना जो चांदी है, वो गुड्स है, उसको बैंक को दिए फॉर स्पेसिफिक पर्पस। कौन सा पर्पस है? कीप इट सेफली देयर, कि वहां सेफ रहें। अगर बैंक लॉकर में से चोरी हो रहा है तो फिर क्या फायदा फिर बैंक लॉकर बनाने का। तो बैंक को हमने गुड्स दिए डिपॉजिट करने के लिए बैंक लॉकर में, तो दैट इज द टाइप ऑफ बेलमेंट। वी आर द बेलर एंड बैंक इज द बेली, है नहीं? कभी भी हम वापस ले सकते हैं। हालांकि कार जब धोने के लिए दी थी, वो स्पेसिफिक पर्पस क्या था? कार को धोने का या सर्विस करने का। या बैंक लॉकर में हमने रखा है, वहां कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं दिख रहा, लेकिन इतना जरूर है कि हमने रखा है तो सेफ्टी के लिए रखा है। तो बैंक इज अंडर ड्यूटी टू कीप इट सेफ फ्रॉम रॉबरर्स एंड डेकॉइट्स एंड थीव्स। क्लियर होगी ना? तो ये इसमें केस लिखा दिया मैंने आपको। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मेमन मोहम्मद। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मेमन मोहम्मद 1967 का केस है, बेलमेंट का। तो इसमें भी बेलमेंट ऑफ गुड्स थे, तो बेली की ड्यूटी ऑफ केयर इन्फोर्स हुई थी कोर्ट में। कोर्ट ने बेली की ड्यूटी ऑफ केयर को इन्फोर्स किया। क्लियर हो गया?